नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आप कैसे हो? आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों। चलिए, यहाँ तक पढ़े थे, यहाँ से पढ़ते हैं। डॉक्टर सिंह, क्योंकि वैज्ञानिक को चंद्रमा में के धरातल पर पानी नहीं मिला है, इसीलिए उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि कोई जीवधारा जीवित नहीं रह सकता। श्रीला प्रभुपाद, उन्होंने चंद्रमा का संपूर्ण धरातल नहीं देखा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी अन्य ग्रहों से यहाँ धरती पर आए, अरब की रेगिस्तान में उतरे और तत्पश्चात अपने घर लौट जाए, तो क्या वह संपूर्ण पृथ्वी की प्रकृति के बारे में पूर्ण निष्कर्ष निकाल सकता है? क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। उसका ज्ञान पूर्ण नहीं होगा। करंधर, उनके पास एक साधना है। श्रीला प्रभुपाद, यहाँ तक पढ़ लिए। करंधर, उनके पास एक साधन है जो पानी का पता लगाते हैं। उनका कहना है कि चंद्रमा के चारों ओर यह यंत्र का चक्कर लगवाए हैं और उसी के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि चंद्रमा पर पानी नहीं है, वहाँ जीवन भी नहीं है। श्रीला प्रभुपाद, यद्यपि सूर्य ग्रह पर प्रत्यक्ष पानी नहीं है, तथापि वहाँ जीवधारी रहते हैं। रेगिस्तान में नागफनी पौधा कैसे उगता है? स्पष्टता, जल के अभाव के बावजूद। करंधर, यह नागफनी वायुमंडल से जल ग्रहण करती है। श्रीला प्रभुपाद, हाँ, क्योंकि वायुमंडल में जीवन के बनाए रखने के लिए अपेक्षा सभी तत्व विद्यमान हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। किसी भी भौतिक पदार्थ में यह सभी तत्व विद्यमान हैं। उदाहरणतः मेरे शरीर में पानी है, यद्यपि आप उसे देख नहीं सकते। उसी प्रकार आप मेरे शरीर की अग्नि नहीं देख पाते, फिर भी मेरा शरीर गर्म है या उष्णता कहाँ से आती है? आपको कोई अग्नि दिखाई नहीं देती है। क्या आप मेरे शरीर की प्रज्वलता कोई अग्नि देखते हैं? तब उष्णता कहाँ से आती है? इसका उत्तर क्या है? परमाणु में ब्रह्मांड। श्रीला प्रभुपाद, सभी पदार्थ कुल 5 स्थूल तत्वों जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और 3 सूक्ष्म तत्वों मन, बुद्धि और अहंकार के सहयोग से बने हैं। करंधर, वैदिक विज्ञान के अनुसार भौतिक शरीर अहंकार के प्रभाव होती है और बुद्धि में विकसित होती है, फिर मन, तत्पश्चात स्थूल तत्व का अर्थ है समय और पात्र का अर्थ है पदार्थ। इन तीनों को ध्यान में रखकर, देखिए दिखाई नहीं पड़ रहा, इसीलिए हम पढ़ नहीं सक रहे हैं, धुंधला हो रहा। हमें सभी वस्तुओं को समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक मछली बड़ी सुविधा के साथ पानी में रहती है और हम समुद्र के किनारे ठंडे के कारण कांप रहे हैं, और इसीलिए है कि हमारा देश काल और पात्र मछली के देश काल और पात्र से भिन्न है। किंतु हम यदि यह निष्कर्ष निकालें कि
समुद्रों पंछी सीगल भी पानी में कांपने लगेगा तो यह मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष होगा। उसका देश, काल और पात्र भी भिन्न है। इस भौतिक प्रमाण में 84 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 84 लाख विभिन्न योनियां हैं। 84 करोड़ है ये शायद। तथा प्रत्येक योनि को अपने भिन्न परिस्थितियों में सामाजिक स्थापित करना होगा। यहाँ तक कि इस ग्रह पर भी अलसकों में जाकर आप सुविधापूर्वक नहीं रह सकते। यद्यपि वहाँ भी अमेरिका ही है। इसी तरह अलास्का में आनंदपूर्वक रहने वाले जीवधारी यहाँ नहीं आते। यहाँ तक रहने देते हैं दोस्तों, और यहाँ पढ़ेंगे।